हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ ये जो न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ ये एपिसोड 41 का पार्ट 2 आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पहले के सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था बीबी कॉलेज टास्क स्टार्ट होना था, तो यहाँ पर जो है बात बोलता है, टकलू कहता है सिड से कि मतलब जो भी एप्पल मिलेगा ना तो एक एप्पल मतलब इसको दे देना, माहिरा को यानी छिपकली को देने के लिए कहता है कि इसका बर्थडे है, उसको एक एप्पल दे देना। तो यहाँ पर जो है सिड मान जाता है उस चीज़ के लिए, लेकिन छिपकली तो कुछ अलग ही टोन में चल रही थी। कहती है कि मुझे खैरात में कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो ये क्यों बोल रहा है कि उसका बर्थडे है तो उसको दे देना, ये कर देना, वो कर देना। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि मतलब मैं तेरे बारे में अब बात करना ही छोड़ दूँ, तेरा बहुत ज़्यादा होने लगा है। और तो फिर ये कहकर और यहाँ से वहाँ से मतलब चला जाता है। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता छिपकली के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि खैरात में मुझे चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो पहले दिन से ही ये चीज़ पता थी, लगती रही है कि उसको हर चीज़ खैरात में ही मिली है और टकलू की बदौलत ही चीज़ें होती रही हैं, क्योंकि टकलू की बदौलत ही वो यहाँ तक पहुँच पाई है। तो एक तरह से वो खैरात में ही चीज़ उसको मिले, लेकिन फिर भी कह रही है कि मुझे खैरात में नहीं चीज़ें चाहिए। मतलब वो चीज़ आपके अंदर है ही नहीं कि आप अपने दम पर आगे बढ़ सको, लेकिन फिर भी आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहती हो ये चीज़। तो कहीं ना कहीं वो बात सुन के उसके मुँह से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ीपन लग रहा था उसका। दूसरी तरफ हमारी इंग्लिश मैम यानी कि सना इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी ना, ड्रेस उसने जो डाली हुई थी इतना सूट कर रहा था उसके ऊपर उसकी उस तरह से एटीट्यूड जो इंग्लिश में आ रहा था वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और सिड यहाँ पर आ जाता है सना के पास और पैंट में उसके कुछ लग जाता है, तो वो पूछता है बार बार उससे कि इसको कैसे हटाएं, इसका क्या करें। सना मना करती है मुझे नहीं पता, फिर पूछता है नहीं बता, फिर वो 3 बार तो पूछता लगा था। सना लास्ट में जब चौथी बार सिड पूछता है कि क्या करूं मैं इसका, तो फिर सना उस पर मार देती है हाथ, मतलब झाड़ते हुए, और कहती है कि मुझे नहीं पता और जा इसको तू ड्राई क्लीन करवा के लेके आ जाके रूम में। तो मतलब इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मुझे ये लगा कि एक तो सिड जो है बहुत ज़्यादा सना को यहाँ पर बार बार अपनी नज़रों के सामने देखना चाह रहा था। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही। वहीं दूसरी तरफ नल्ला जो है छिपकली को हक करता है और बोलता है कि यहाँ पर सबको कोई जीतने आया है, चाहे पारस हो, मैं हूँ, तू हो, और यहाँ पर तुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे पता है, लेकिन होता है, मतलब ये करके गले लगा के उसको मतलब तसल्ली दे रहा होता है। तो यहाँ वहाँ फिर उसके बाद टकलू वहाँ से बाहर आ जाता है क्लासरूम से, और यहाँ पर सना से बोलता है कि मैं क्लास में नहीं आऊँगा। फिर कहता नहीं अच्छा मैं क्लास में आऊँगा, लेकिन मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मुझे मत देना, तो विशाल को दे देना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर विशाल आता है, कहता तू मतलब माहिरा से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर टकलू बोलता है नहीं मुझे बात नहीं करनी है। तो यहाँ जो है टकलू बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देता है छिपकली से। वजह सिर्फ ये होती है, कहता है कि जिस तरह से इसने मतलब हक किया इस तरह से मैंने कभी इसको हक नहीं किया। मतलब जिस तरह से नल्ले ने छिपकली को हक किया था ना, उस तरह से टकलू ने कभी हक नहीं किया, और वो चीज़ के ऊपर यहाँ पर वो चिढ़ा हुआ बैठा था। हमारी सना यहाँ पर फिर भी बोलती है कि यार उसका बर्थडे है मत कर, लेकिन फिर भी टकलू नहीं मानता। फिर वो ये दोनों चले जाते, विशाल और छिपकली चले जाते। तो सना से यहाँ पर टकलू कहता है कि हिमांशी जो है वो शेफाली को और आसिम को देगी। तो यहाँ सना क्या बोलती है, क्या देगी, एप्पल ना। तो फिर यहाँ पर टकलू कहता है कि हाँ एप्पल। मतलब सना की जो लैंग्वेज यहाँ पर आप सुनो ना, तो इस पर मुझे हंसी आ रही थी कि क्या देगी, उसने ये डायरेक्ट उससे पूछा। कहीं ना कहीं डबल मीनिंग वो साउंड कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर गार्डन एरिया में भी आप देखिए सिड सामने ही सना के बैठा हुआ है। फिर उसके बाद बेल बज जाती है और सना जो है वो अंदर जाकर क्लासरूम में बैठ जाती है। तो क्लासरूम में बैठने के बाद क्लासरूम में सिड भी आ जाते हैं वहाँ पे। मतलब मैं इस वजह से बोल रही थी आप लोगों को कि सिड जो है वो चाह रहा था सिर्फ़ और सिर्फ सना को देखते रहना, सना के पास रहना, और इसी वजह से हर जगह जहाँ सना जा रही थी वहाँ पर सिड भी जा रहा था। पहले जीन्स के बहाने से सिड सना के पास गया, बार बार उससे पूछ रहा था, वो मना कर रही थी, एक बार उसने मना कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार उससे पूछ रहा था इसका मैं क्या करूँ, बता बता बता। फिर गार्डन एरिया में भी वो सना के सामने ही बैठा, फिर क्लासरूम में सना आकर बैठी तो क्लासरूम में भी आकर वहाँ पर बैठ गया।
यहाँ पर सना को शर्म भी आ रही थी, वो बार बार अपनी स्कर्ट जो है वो अपने स्कर्ट से अपने लेग को ढाक रही थी, सिड के सामने उसको शर्म आ रही थी यहाँ पर। और यहाँ जो है सना बोलती भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है मुझे, यहाँ पर गर्मी लग रही है। तो सिड यहाँ पर बोलता है कि तुम ऑलरेडी हॉट हो, मतलब ये वर्ड यहाँ पर सेठ बोलता हुआ भी दिखाई दिया है। शिमांशी भी आ जाती, कहती क्या यहाँ पर बैठना कंपलसरी है, वो बोलता है कि नहीं कंपलसरी नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हो। मतलब कि उसकी बात सुनिए, वो मतलब चाह रहा था कि वहाँ से शिमांशी चली जाए, वहाँ ना बैठे, लेकिन फिर भी शिमांशी वहीं पर जाकर बैठ जाती है। तो फिर फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारी शहनाज की क्लास। और जैसा मैंने कहा कि सना आगे आगे उससे उसके पीछे पीछे चल रहा था यहाँ पर, क्योंकि वो चाहता था सना को देखना, उसको मतलब निहारना। तो वो चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है। सना क्लासरूम में आती है और सेड क्लासरूम से बाहर आकर सामने सना के सोफे के ऊपर बैठकर सना को देखता है। सना जो अपनी टॉपिक्स लिखती है बोर्ड पर, सना की हैंड राइटिंग उसको बहुत पसंद आती है। वो वहाँ पर बोल भी देता है कि मतलब हैंड राइटिंग जिस तरह से सना लिख रही होती है बहुत अच्छा लगता है उसको। और वाकई में सना ने बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर यहाँ पर पकड़ा था। जो पॉइंट उसने डाले बिल्कुल वही पॉइंट थे जो रियलिटी में घर के अंदर है मौजूद। मतलब कि नेगेटिव जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हेट जो चल रहा है, और लव ट्रायंगल जो चल रहा है, कंफ्यूज्ड जो है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें सना ने वही टॉपिक रखे। और सबसे फर्स्ट नेगेटिव पर्सनैलिटी का जो क्वेश्चन है उसके बारे में विशाल से पूछा। विशाल ने डायरेक्ट नाम लिया रश्मि का यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ जो है नेगेटिव पर्सनैलिटी के ऊपर और सना और ज़्यादा जानना चाह रही थी। तो यहाँ से क्या होता है, नल्ला जो है उठकर क्लास से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको पता था कि ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर ही है। और यहाँ पर वो बाहर सना के स्कूटर पर आकर और जो उसको उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देता है कि पलटी मास्टर और लूज़र और पागल, इस तरह के वर्ड्स जो है स्कूटर पे लिखना शुरू कर देता है, स्कूटर को ख़राब करता है। तो यहाँ जो है फिर उसके बाद सना सारी चीज़ें जो क्वेश्चन है वो शेफाली जहरीली वाली से भी करती है। तो उसके बाद वो भी उठकर क्लास छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर सना जो है लव ट्रायंगल की बात भी पूछती है। तो ये लव ट्रायंगल वाली बात जो है वो यहाँ पर सना पूछना चाहती है छिपकली से, लेकिन वो मना कर देती है आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर टकलू उसका जवाब देता है कि मतलब सिड, मतलब कहता है कि सिड मैं और आप, तो ये लव ट्रायंगल है, और आप जो है वो सिड को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आई लव यू, ऐसे करके बोल देता है सना से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ लव ट्रायंगल की बात थी, जो यहाँ पर सना जो है करना चाह रही थी या पूछना चाह रही थी छिपकली से, क्योंकि उसको ये पता था कि वो टकलू और उसकी जो बातचीत है उसकी फ्रेंडशिप से जलती है, और इसीलिए वो छिपकली से ये बात पूछना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर टकलू ने पासा पलट कर और उसको छिपकली को जेलस करने के लिए, क्योंकि उसने नल्ले को हक किया था, तो उसको जेलस करने के लिए यहाँ पर सना के साथ उसने आई लव यू वर्ड यूज़ किया और कहा कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप से प्यार करती हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो ये एक इन लोगों की स्ट्रेटजी थी टकलू की, खास तौर पे छिपकली को जेलस करने की। और यही चीज़ सना जो है वो मोमो से भी पूछती है और कहती है कि क्या आप डांस टीचर जो है उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो वो यहाँ पर बोलती है मैंने तो उसको देखा ही नहीं डांस टीचर को, और टकलू कहता है कि बहुत हैंडसम है। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि मतलब लाइन मारने लायक है। फिर उसके बाद बोल देती है कि अरे अच्छा वो आपको बॉयफ्रेंड है, तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सना कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वही मेरे बॉयफ्रेंड है। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ यहाँ पर सना बोलती है। क्लास ओवर हो जाती है और सना एप्पल जो है वो विशाल को दे देती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये लोग जाकर बाहर देखते हैं लूज़र लिखा हुआ होता है। लूज़र की स्पेलिंग LOOSER लिखा हुआ होता है, और वो लिखता है नल्ला। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि नल्ला पूछता भी है जहरीली वाली से कि लूज़र की स्पेलिंग क्या O होती है ना, तो वो हाँ भी बोल देती है उस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ पर यहाँ पर टकलू बहुत ज़्यादा हंसता है, उसको अंदर जाकर चिढ़ाता है कि मतलब तू बाहर जा से पढ़ाई करके आया है, मतलब सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका ये सारी बातें करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट कर देता है नल्ले को, और
सना से कहता है कि वो मतलब अपने स्कूटर को जाकर साफ़ करे। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद जो टकलू ने स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो उसको छिपकली को जेलस करने की, वो काम कर जाती है। वो जाकर रोती है बाथरूम एरिया में बैठकर, और वो कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। मतलब कि यहाँ से क्लियर तौर पर ये दिखाई दिया है कि सना और टकलू की बातचीत को लेकर यहाँ पर छिपकली अपसेट हुई थी। एक चीज़ आप लोगों को और बोल दूं कि सना ने जो सेट को यहाँ पर इग्नोर किया था क्लास के टाइम पर ना, तो मैं आपको बता दूं कि एक जो क्लिप दिखाई गई थी वो वुड शॉट था। उसमें ये दिखाया गया था कि क्लास शुरू होने से पहले सना जो है वो बोलती है टकलू और छिपकली से कि मैं जो है आज सेट को इग्नोर करूँगी, क्योंकि वो चाहती थी कि सेट जो है वो कैप्टन बने। लेकिन जब सना जो है सेट के साथ ज़्यादा फ्रैंक होती थी, ज़्यादा बातचीत करती थी, तो नल्ला और जहरीली वाली, अब्दुल्ला, ये सब थोड़ा सा पसंद नहीं करते थे वो चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पर वो उसके खिलाफ़ ना हो जाए वो लोग सेट के, इसलिए सना जो है इग्नोर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी। रीज़न ये था। और वो जो क्लिप है ना छोटी सी, वो बाहर इंटरनेशनल एरियाज़ में दिखाई गई थी, लेकिन हमारे जो इंडिया में है वो क्लिप शो नहीं की गई है। तो एप्पल को विशाल अपने लॉकर में रख देता है, लेकिन वहाँ से उठा लेता है नल्ला, और वो उठाकर उसके मतलब अपने लॉकर में रख कर उसको एप्पल को और उस रखवाली में लग जाता है, और यहाँ पर साथ चिपक जाती है उसके जहरीली वाली। तो यहाँ पर छिपकली जो है वो भी आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं अपने जानू का जो है वो साथ में खड़ी हुई हूँ। और जब जहरीली वाली नल्ले को जानू बोलती है तो छिपकली कहती है वो वाला सॉन्ग जो है कि जानू रात का सीन बना ले, तो वो वाला सॉन्ग बोल देती है। और फिर यहाँ पर जहरीली वाली बोलती नहीं, हम रात का सीन नहीं, हम दिन का सीन बनाते हैं, हमको जो करना होता है हम दिन में कर लेते हैं। तो इस तरह की जो डबल मीनिंग बातों में बहस इन लोगों की शुरू हो जाती है, और नल्ला जो है वो अपने लॉकर के अंदर मुँह डालकर खड़ा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से इन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी थी, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन